अस्सलाम वालेकुम। वो एक अजीम सुल्तान था। एक रोज़ वो अपने घोड़े पर सवार इस्फहान के करीब बहने वाली नहर को अबूर करने लगा तो अचानक एक तरफ से एक बुढ़िया नमूदार हुई। उसने फ़ौरन आगे बढ़कर उसके घोड़े की बाग पकड़ ली। सुल्तान के इर्द गिर्द जो मुहाफ़िज़ दस्ते थे उन्होंने बुढ़िया को रोकना चाहा, लेकिन सुल्तान ने उन्हें सख्ती से मना कर दिया। बुढ़िया आगे बढ़ी और सुल्तान के घोड़े की बाग पकड़ते हुए इंतहाई बेबाकी और कड़कती ज़ोरदार आवाज़ में उसे मुखातब करके कहने लगी, मेरा फ़ैसला पुल सरात पर करोगे या सामने बहने वाली नदी के पुल पर? एक बात याद रखना, मजलूम की फरियाद में बड़ा असर होता है। उस बुढ़िया के इन अल्फाज पर सुल्तान के जिस्म पर कपकपी और लर्जा तारी हो गई। फौरन जस्त लगाते हुए वो अपने घोड़े से उतर पड़ा और जिस बुढ़िया ने उसके घोड़े की बाग पकड़कर रोका था उसे इंतहाई नरमी और आजिज़ी से मुखातब करके कहने लगा, बड़ी अम्मा, पुल सरात पर इंसाफ करने की ताकत मुझ में नहीं है। मैं तेरा इंसाफ इसी पुल पर करूँगा। बिला किसी खौफ व ख़तर के कहो, किसने तुम पर जुल्म किया है, किसने तुमसे ज़्यादती की है? इस पर वो बुढ़िया रोती हुई आवाज़ में कहने लगी, ऐ सुल्तान, मैं एक करीबी बस्ती की रहने वाली हूँ। गुज़श्ता दिन ऐसा हुआ कि तेरे लश्करियों ने मेरी गाय को पकड़कर ज़िबा किया और उसे खा गए। मेरी एक ही गाय थी और उसके दूध से मैं 3 बच्चों की परवरिश करती थी। मेरा शोहर मर चुका है, उसी गाय से मैं गुजर बसर कर रही थी। सुल्तान ने जब बुढ़िया की यह फरियाद सुनी तो उसे अपने लश्करियों की इस हरकत पर गुस्सा और दुख तो बड़ा हुआ, लेकिन उसने उसी मौके पर उस बूढ़ी खातून से माफ़ी मांगी और वहीं खड़े खड़े उसने हुक्म दिया कि इस खातून को 70 गायें दी जाएं। सुल्तान का हुक्म देना था कि उस बुढ़िया को 70 गायें मुहैया कर दी गईं। जब सुल्तान ने उस बुढ़िया पर यह इंसाफ किया तब बुढ़िया बुलंद आवाज़ में उस सुल्तान को मुखातब करके कहने लगी, ए अलप अरसलान सलजोकी के फरजंद, यकीनन बादशाह का तू ही हकदार है। तेरे इंसाफ से मैं खुश हुई, मेरा खुदा खुश हुआ, मेरा अल्लाह तुझे भी हमेशा खुश रखे। दोस्तों, ये सुल्तान अलप अरसलान सलजोकी का बेटा सुल्तान मलिक शाह सलजोकी था।